क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है ए स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज पास्ड इनटू 1.1 kg of water contained in a calorimeter of water equivalent 0.02 kg at 15 degree centigrade till the temperature of calorimeter and its contents rises to 80 degree centigrade. The mass of steam condensed is. पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास लेट कोई भी एक कैलोरी मीटर है और इस कैलोरी मीटर का जो वाटर इक्विवेलेंट है वो इन्होंने हमें दे रखा है। वाटर इक्विवेलेंट ये इन्होंने हमें दिया है कितना, 0.02 kg, और इसमें जो वाटर कंटेंट है वो है 1.1 kg। वाटर इज इक्वल टू 1.1 kg। तो हम ऐसे ही कह सकते हैं कि टोटल मास इन टर्म्स ऑफ वाटर, टोटल मास इन टर्म्स ऑफ वाटर, इन टर्म्स ऑफ वाटर जो हमें मिलेगा वो है हमारे पास 1.1 प्लस 0.02, यानी हम कहें 1.12 kg। अब हम क्या करेंगे कि जैसे कि न्यूमेरिकल में दिया गया है 100 सेंटीग्रेड पर स्टीम है, तो वो इस वाटर से जिसका मास 1.12 kg है और ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर था और इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो इस पूरे वाटर में वो पास कराई जाती है। तो हम कह सकते हैं डेल्टा थीटा यानी राइज इन टेम्परेचर फॉर वाटर जो हमारे पास आ रहा है वो है 80 माइनस 15 मीन्स हमारे पास आ गया ये 65 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो स्टीम है वो जब इस वाटर से पास कराया जा रहा है तो हमने पूछा जा रहा है कि कितना स्टीम कंडेंस हो जाएगा, तो हमने मान लिया कि लेट m kg ऑफ स्टीम कंडेंस into water, condense into water, तो इसका मतलब ये हुआ जब स्टीम कंडेंस होगा तो वो अपना फेज चेंज करेगा, तो स्टीम जो एनर्जी को प्रोवाइड कराएगा वो एनर्जी होगा डेल्टा Q इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई L, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टीम अपना फेज चेंज कर रहा है और वो फेज चेंज करने के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ L फॉर स्टीम दे रखा है इन्होंने 540, तो ये आएगा हमारे पास 540 और ऑब्वियसली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब ये स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब वाटर में जितना कन्वर्ट हुआ उस वाटर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक आना है, क्योंकि बोला ही गया है हमें। इसका मीन्स ये हुआ कि जब वो वाटर में कन्वर्ट हो गया तो अब हम कहेंगे m, और वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 1 और ये 100 से अब आया 80 तक यानी 20 डिग्री। और इसी तरीके से जो हमारा वाटर होगा जिसका मास 1.12 किलोग्राम है उसके लिए जो हीट मिलेगा वो ये आएगा डेल्टा Q इज इक्वल टू 1.12 इंटू 1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर जो कि आया था हमारे पास 65। हम इन दोनों को इक्वल कर दें तो हमारे पास m मिल जाएगा 540 m प्लस 20 m इज इक्वल टू 1.12 इंटू 65।
तो हमारे पास ये आया 560 m इज इक्वल टू 1.12 इंटू 65। m निकालेंगे तो ये आएगा 1.12 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 560। सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.130 किलोग्राम। यानी हमारे पास जो आया वो ऑप्शन ए इज करेक्ट।